राम राम भाइयों। आज नायब सैनिक का पुतला फूकेगे गांव सुलखनी में। जो किसाना की जो खाद है, डीएपी है, यूरिया वो नहीं मिलने लग रहा। इसका कारण है बस सारा हरियाणा में प्रदर्शन करने लग रहे, हर एक गांव में करने लग रहे हो काम भाई। मिलावट भी है खाद की और ना मिलने लग रहा, और बहुत सी जगह डीएपी के कट्टे पकड़े भी गए हैं, उसमें मिलावट पाई गई है। और इस कारण तक किसान यूनियन पगड़ी समाल जट्टा के नाम पदाधिकारी मोनू और विक्रम है, नरेश प्रधान जी है सुलखनी गांव के, तो ये प्रदर्शन करने लग रहे हैं। बाकी नायब सैनिक का और श्याम जी राणा जो कृषि मंत्री है, इसका पुतला फूकेंगे। और इन पर पूछा भी कि भाई 2014 तक पहला और 2014 के बाद में कितना फर्क आया। बखात में पहला तो भाई किसान जाया करते अपनी फसल बेच के आया करते, एनों नहीं गल अपने कट्टे दर लियाते भाई, यूरिया लियाते, बीज के लियाते। तो 14 के बाद में किसानों ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है इस चीज़ का। तो मिलावट भी हो गई, हर चीज़ में फ़र्क हो गया है। तो सुलखनी गांव की इकाई है। आज का जो प्रोग्राम है, आज गांव सुलखनी में पगड़ी समाल जट्टा संघ समिति की जो इकाई है वो हमारे प्रधान जी नरेश लोवान, तो इनकी अध्यक्षता में हमारी मीटिंग हुई। तो मीटिंग में फैसला लिया गया कि जो खाद की कालाबाजारी है, जिसके कारण कि सभी किसान जो फिलहाल वो परेशान हैं। किसी भी किसान साथी को कहीं भी किसी भी गांव में या शहर में कोई किसी प्रकार की खाद, यूरिया या डीएपी कोई खाद समय के ऊपर नहीं मिल पा रही और खाद की बहुत भारी किल्लत है। तो इसी को देखते हुए पगड़ी समाल जट्टा संघ समिति का जो राज्य स्तरीय प्रोग्राम है, क्योंकि जिसके तहत हर गांव में सीएम नायब सिंह सैनी और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का पुतला जलाने का काम आज करांगे। और उनसे एक हम विनती करांगे कि जो खाद की कालाबाजारी है उसको रोकने का काम करें। और जो किसानों के खिलाफ जो सरकार ने जितने जो कृषि कानून लेके आई थी और जो किसानों के सामने जो समस्याएं हैं, चाहे वो एमएसपी की है या जो खाद की है, तो उसको तुरंत प्रभाव से सुविधा जो किसान को देनी चाहिए वो देने का काम करें। और हम पूर्ण जोर से इस चीज़ का विरोध करते हैं। आज पूरे गांव की जो इकाई है पगड़ी समाल जट्टा की, वो प्रधान जी नरेश लोवान के नेतृत्व में आज इकट्ठा हुई है और इसका विरोध करते हुए हम आज पुतला जलाने का काम करेंगे। तो सभी साथी आए हुए हैं, एक बार एक दो नारा लगा दो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान को समय पर खाद दो, खाद दो, नहीं तो अंजाम भुगतो। फूक दे भाई पुतला फूक। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। भाई कत दिक्कत आने रही है मोनू भाई, जब तक बीजेपी सरकार बनी जब तक दिक्कत आने लग रही है। पर 2000 पहला तो दिक्कत आया कर दिया। पहला कोई इतनी घनी दिक्कत कौन थी। आज किसी किसान भाई ने ना डीएपी मिलती, ना यूरिया मिलती, काला बाजारी हो रही है, ना कोई उसकी फसल बिकती। पूरा हाल है कुछ नहीं, एक तरफी बिल्कुल खत्म सरकार है। तो कुछ दिन पहला जिंक का भी स्टॉक था गया, 2 नंबर नकली इतने किसान ने लुटने खातिर इतने व्यापारी, इतने कंपनी वाले बैठे जिसका कोई हिसाब किताब कोई। उसका विरोध श्याम सिंह राणा का पुतला फूकन आए रे भाई। जिंक का भी थोड़े दिन पहला स्टॉक था वो भी नकली था। और डीएपी के कट्टे भी थान ला रहे फिलहाल, जो नकली खाद मिलने ला रहा है और किसानों के लिए धोखा होने ला रहा है। खड़ा ना करे फोन भाई। पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति की इकाई है सुलखनी गांव की। तो इस पगड़ी समाल जट्टा ने यो ठाया है भाई मुद्दा भाई, हर एक गांव में फूको यो भाई, जो सरकार लगे बात अपनी पहुंच सका है। तो तो यह भी हमारे गांव का बढ़िया जिम्मेदार है भाई, 50-60 किलो जिम्मेदार है। इसकी खाद का गाड़ी इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और एक बार पहला दिक्कत आई थी, उसमें भी भाई 2014 में स्टार्टिंग हो गई थी इस चीज़ की भाई। लानिया में लग के खाद लेना पड़ा करता। और वह दिक्कत आज लगाई थी, भले वह सरकार पलटी हो इस कारण भाई
तो कांग्रेस की सरकार है उसके बाद स्टॉक है मंगाया कौन था पूरा उस कारण तो थी, लेकिन वह बात गलत निकली है। 14 तक ईब लगवा प्रॉब्लम है आज लग सरकार भी मिली बगा था गल्ला मिल रही है वह मिल कौन रही इसमें, बस सरकार भी साथ देने लग रही है, 2 नंबरी सरकार खुद भी कराने लग रही है। धन्यवाद भाइयों।